खुश आमदीद। हम जिस दुनिया को देखते हैं उसकी सतह के ठीक नीचे एक बिल्कुल अलग ही दुनिया चल रही है। ये कवानीन, इक्तिसादियात और ऐसी मंतिक की दुनिया है जो कभी-कभी हमारे रोज़मर्रा के तजुर्बात से बिल्कुल मेल नहीं खाती। तो आज हम इसी छुपी हुई दुनिया के 3 ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जो यकीनन सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो सबसे पहला सवाल, ये जो शिपिंग कंटेनर्स हैं जो आलमी तिजारत की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, आखिर क्या वजह है कि लाखों बिल्कुल नए कंटेनर्स हर साल अमेरिका में यूं ही फेंक दिए जाते हैं? इतनी कीमती चीज को कूड़े की तरह क्यों फेंका जा रहा है? अच्छा, इसके बाद तवानाई की दुनिया का एक बहुत ही अजीब तज़ाद। ये कैसे हो सकता है कि जो मुल्क दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल पैदा करता है वही दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदने वालों में भी शामिल हो? ये हिसाब आखिर किसी की समझ में कैसे आए? और आखिर में एक ऐसी कहानी जो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिस पर सख्तरीन आलमी पाबंदियां लगी हों, वो सबकी आंखों के सामने जदीद बोइंग तैयारों का पूरा बेड़ा कैसे उड़ा कर ले गया। तो आइए अपनी पहली गुत्थी सुलझाने के लिए आलमी तिजारत के गहरे समंदर में उतरते हैं, जहां स्टील के ये बड़े बड़े डब्बे एक बहुत ही अजीब कहानी सुनाते हैं। इस सारी कहानी का आगाज इस एक नंबर से होता है, 823 अरब डॉलर। ये 2023 में चीन का तिजारती सरप्लस था। इसका मतलब यह है कि चीन से सामान का एक ऐसा सैलाब निकल रहा था जो कभी खत्म ही नहीं होता, और उसका रुख खास तौर पर अमेरिका की तरफ था। अब इस एक तरफा तिजारत का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि अमेरिका पहुंचने वाले हर 10 में से 6 कंटेनर खाली वापस जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास चीन भेजने के लिए इतना सामान ही नहीं होता, और इसी वजह से अमेरिकी बंदरगाहों पर खाली कंटेनर्स के पहाड़ लग गए हैं। और असल खेल यहां आकर शुरू होता है, जहां सारी मंतक उलट जाती है। जरा हिसाब लगाइए, एक खाली कंटेनर को समुंदर पार करके वापस चीन भेजने का खर्च है तकरीबन $3000, जबकि चीन में सिर्फ $2000 में एक बिल्कुल नया चमकता हुआ कंटेनर बन जाता है। तो सीधी सी बात है, इक्तिसादी तौर पर इन खाली डब्बों को वापस बुलाने में कोई समझदारी नहीं, सरासर घाटे का सौदा है। तो फिर इन लाखों लावारिस कंटेनर्स का होता क्या है? यूं समझें कि ये आलमी मईशत का बचावा मलबा है। कुछ तो सस्ते गोदाम बन जाते हैं, कुछ को लोग जदीद घरों और दफ्तरों में बदल देते हैं, और जो बाकी बचते हैं उन्हें पिघलाकर उनका 2 टन स्टील निकाल लिया जाता है। ये सिर्फ कबाड़ के ढेर नहीं, बल्कि हमारी दुनिया की गैर मुतवाज़न तजारत की एक ठोस हकीकत है। अब हम ज़मीन की सतह से थोड़ा नीचे उतरते हैं, जहां अमेरिका का तेल का तजाद छुपा हुआ है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे केमिस्ट्री, ज्योग्राफिया और पुराने कानूनों ने मिलकर बनाया है। ये ग्राफ इस तजाद को बिल्कुल साफ दिखा रहा है। पैदावार के लिहाज से अमेरिका दुनिया में नंबर 1 पर है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तेल दरामद करने में नंबर 2 पर। सवाल यह है कि एक मुल्क जो तेल से इतना मालामाल है, उससे बाहर से तेल खरीदने की ज़रूरत आखिर पड़ती क्यों है? इस अजीबो-गरीब सूरत-ए-हाल की 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक है केमिस्ट्री का मसला, दूसरी लॉजिस्टिक्स की मजबूरियां, और तीसरी वजह है एक सदी पुराना कानून। पहली वजह है केमिस्ट्री। देखें, अमरीकी ज़मीन से जो तेल निकलता है वो है लाइट क्रूड, यानी हल्का और मीठा तेल, लेकिन उसकी ज़्यादातर रिफाइनरियां कई दहाइयां पहले बनाई गई थीं हैवी क्रूड, यानी भारी और गाढ़े तेल को साफ करने के लिए, जो दूसरे ममालिक से आता था। अब इन रिफाइनरियों को अपग्रेड करने पर $200 अरब से भी ज़्यादा का खर्च आएगा। तो आसान और सस्ता हल क्या है? अपना हल्का तेल बेच दो और बाहर से बाहरी तेल मंगवा लो, जिसके लिए सिस्टम बना हुआ है। दूसरी वजह है जोग्राफिया और फासले। अमेरिका के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं टेक्सास जैसी रियासतों में, लेकिन उसकी सबसे बड़ी मार्केट है कैलिफोर्निया में, और इन दोनों के बीच तेल लाने के लिए कोई पाइपलाइन ही मौजूद नहीं है। इसका नतीजा, कैलिफोर्निया एक तेल का जजीरा बन गया है, जिसे अपनी ज़रूरत का 70% तेल बहरी जहाज़ों के जरिए दूसरे ममालिक से खरीदना पड़ता है। और आखिरी वजह है 100 साल पुराना कानून, जिसे जोन्स एक्ट कहते हैं। ये कानून कहता है कि अमेरिका की बंदरगाहों के दरमियान सामान सिर्फ अमेरिकी जहाज़ ही ले जा सकते हैं। मसला यह है कि ये जहाज़ इतने महंगे हैं कि टेक्सास से न्यूयॉर्क तेल भेजना वेनेजुएला से तेल मंगवाने से भी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो एक कानून जो अमेरिकी जहाज़रानी को बचाने के लिए बनाया गया था, आज वही मुल्क को गैर मुल्की तेल पर इन्हिसार करने पर मजबूर कर रहा है। और अब चलते हैं हमारी आखिरी और सबसे सनसनीखेज कहानी की तरफ, कि कैसे आलमी पाबंदियों के जाल को तोड़कर हवाई जहाज़ों का एक पूरा बेड़ा स्मगल कर लिया गया। ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह लगती है। ये एक बहुत लंबा ऑपरेशन था जो कई सालों तक चला। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के हवाई जहाज़ों के कब्रिस्तान से पुराने बोइंग तैयारे खरीदे गए,
फिर उन्हें फर्जी कंपनियों के एक जाल के जरिए अमेरिका, चीन और मेडागास्कर में रजिस्टर करवाया गया ताकि कोई उन्हें ट्रैक ना कर सके। आखिर में कंबोडिया से केन्या के लिए एक जाली फ्लाइट प्लान बनाया गया, लेकिन जैसे ही जहाज अफगानिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद में दाखिल हुए, उनके ट्रांसपॉन्डर बंद हो गए। वो रेडार से गायब हुए और खामोशी से ईरान में जा उतरे। और अब जबकि ये तैयारे कानूनी तौर पर ईरान के शहरी हवाई बेड़े का हिस्सा बन चुके हैं, अमेरिका भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शिकागो कन्वेंशन नामी एक बैनुल-अक़वामी कानून है जिसके तहत कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के शहरी तैयारों को अपनी फ़िज़ाई हुदूद से नहीं रोक सकता जब तक कि दोनों ममालिक के दरमियान जंग ना हो रही हो। ये एक तरह से कानूनी चेकमेट है। तो ये तीनों कहानियां, चाहे वो कंटेनर्स की हों, तेल की हों या फिर तैयारों की, ये कोई अलग अलग वाक़यात नहीं है। ये दरअसल उस पोशीदा मशीनरी की एक झलक है जिस पर हमारी पूरी दुनिया चल रही है। एक ऐसा निज़ाम जो अजीब-ओ-गरीब कानूनी खामियों, गैर इरादी नताइज और बज़ाहिर बिल्कुल गैर मंतकी उसूलों से भरा पड़ा है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। वो कौन सी दूसरी नादीदा कुव्वतें हैं जो इस दुनिया को चला रही हैं, जिससे हम समझते हैं कि हम जानते हैं? शायद हकीकत हमारी सोच से कहीं ज़्यादा पेचीदा और कहीं ज़्यादा हैरानकुन है।